दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में। इस चैनल पर दी जाने वाले सभी जानकारी बिल्कुल संपूर्ण, सटीक और कारगर होती है। चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी दालें नहीं खानी चाहिए। तो उसे यूरिक एसिड बढ़ने पर कुछ विशेष प्रकार की दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। जैसे नंबर 1, मसूर की दाल। मसूर की दाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यूरिक एसिड के मरीजों के लिए यह नुकसानदायक है। मसूर की दाल के सेवन से यूरिक एसिड हो सकता है। ऐसे में अगर आप यूरिक एसिड से पीड़ित हैं तो भूल कर भी इस दाल को ना खाएं। नंबर 2, चने की दाल। चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन अगर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है तो चने का सेवन ना करें। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार गाउट से पीड़ित लोगों को चने खाने से बचना चाहिए। चने में ऑक्सलेट की मात्रा भी अधिक होती है जो किडनी में पत्थरी बनाने का कारण बनती है। नंबर 3, मटर की दाल। मटर की दाल का इस्तेमाल सूप में ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन इस दाल में भी यूरिन होता है। हाई यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, उड़द की दाल। उड़द की दाल का सेवन यूरिक एसिड बढ़ने पर सीमित करना चाहिए। द यूरिक एसिड को नियंत्रित रखने के लिए इन दालों का सेवन कम करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपने भोजन में बदलाव करना चाहिए। इसके बजाय आप मूंग दाल जैसी दालें खा सकते हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, सुबह खाली पेट पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सुबह खाली पेट पैदल चलने से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलता है। ये शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके कुछ मुख्य फ़ायदे हैं, जैसे नंबर 1, वज़न कम करने में सहायक। खाली पेट सुबह चलने से शरीर में जमा अतिरिक्त वसा ऊर्जा के रूप में प्रयोग होती है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। इससे चयापचय की दर बढ़ती है जो कैलोरी बंद करने में सहायक होती है। नंबर 2, पाचन तंत्र में सुधार। सुबह पैदल चलने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। इससे अपच, कब्ज और अन्य पेट से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। नंबर 3, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण। खाली पेट चलने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। सुबह की ताज़ा हवा और शांत वातावरण में पैदल चलने से मानसिक तनाव कम होता है। इससे मूड अच्छा होता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। नंबर 5, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। सुबह टहलने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नंबर 6, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। नियमित पैदल चलने से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और मांसपेशियों में लचीलापन आता है। इससे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की समस्या कम होती है। नंबर 7, ऊर्जा का स्तर बढ़ाना। सुबह की सैर से दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है और थकान की अनुमति कम होती है। इससे शरीर और मन दोनों स्फूर्ति बने रहती है। नंबर 8, सांस की बीमारियों से राहत। सुबह की ताज़ा हवा में टहलने से फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होता है और श्वास तंत्र स्वस्थ रहता है। दरअसल सुबह खाली पेट पैदल चलना सेहत को बेहतर बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावकारी तरीका का है। हालांकि जिन लोगों को मधुमेह, लो ब्लड प्रेशर या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही खाली पेट पैदल चलना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, रात के भोजन में कैसे और किस तरह का खाना खाना चाहिए। दरअसल रात के खाने के लिए हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ कुछ भोजन दिए गए हैं जो आप अपने रात के भोजन में शामिल कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, दाल और सब्जी के साथ रोटी या चपाती 1 कटोरी। मूंग दाल, मसूरियाँ और हरी सब्जियाँ जैसे लौकी, टिंडा, पालक, मेथी आदि और 1 या 2 रोटियाँ खाएं। नंबर 2, खिचड़ी। मूंग दाल या अन्य दालों से बनी खिचड़ी में सब्जियाँ जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि डालें। इसे दही या रायते के साथ खा सकते हैं। नंबर 3, सूप या सलाद। सब्जियों का सूप, टमाटर, मिक्स वेजिटेबल, पालक सूप, हरे पत्तेदारी सब्जियां, टमाटर, खीरा और गाजर का सलाद।
नंबर 4, ओट्स या दलिया ओट्स को सब्जियों के साथ या दूध में हल्का सा मीठा बनाकर खा सकता है। दलिया भी सब्जियों के साथ दमकन या दूध में मीठा बना सकते हैं। नंबर 5, चावल के साथ सब्जियां और दाल। एक कटोरी उबले हुए या हल्के तले हुए चावल, एक कटोरी दाल और ताज़ा सब्जियों का मिश्रण। नंबर 6, फल। अगर आपको हल्का भोजन करना है तो आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे सेब, केला, पपीता आदि। दरअसल रात के खाने में तले भुने मसालेदार और भारी भोजन खाने से बचें ताकि नींद अच्छी आए और पाचन भी ठीक रहे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, कौन से आटे की रोटी खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल रोटी के लिए विभिन्न प्रकार के आटे का उपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक प्रकार के आटे के अपने अपने स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसलिए किस आटे की रोटी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, यह आपकी स्वास्थ्य आवश्यकता और स्वाद के आधार पर निर्भर करता है। जैसे नंबर 1, गेहूं का आटा रेशेदार होता है, जो पाचन तंत्र के लिए अच्छा है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और आयरन भी पाया जाता है। यह वज़न घटाने, कोलेस्ट्रॉल का कम करने और दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। नंबर 2, बाजरे का आटा। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, जो इसे ग्लूटेन सेंसिटिव और सीलिएक रोगियों के लिए अच्छा बनाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। ये एनीमिया के मरीजों, हड्डियों की मजबूती और डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 3, ज्वार का आटा। ज्वार का आटा एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन फ्री भी होता है और शरीर में इंसुलिन और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण करने में मदद करता है। यह वज़न घटाने, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में सहायक है। नंबर 4, रागी का आटा। रागी प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। ये बच्चों और बुज़ुर्गों दोनों के लिए हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा होता है। हड्डियों की सेहत, ब्लड शुगर और वज़न नियंत्रित करने के लिए। नंबर 5, चने का आटा। चने का आटा प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे यह मांसपेशियों के विकास और पाचक तंत्र के लिए अच्छा होता है। ये वज़न कम करने, डायबिटीज़ और पाचन में सुधार करने के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 6, मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन आटे में कई अनाजों जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना, सोयाबीन आदि का मिश्रण होता है, जो विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करता है। ये विभिन्न पोषक तत्वों का बेहतर संतुलन है, वह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तसे यदि आप सामान्य रूप से स्वस्थ हैं तो गेहूं का आटा अच्छा विकल्प होता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़, वज़न कम करना है या हड्डियों की सेहत के लिए कुछ विशेष आहार की ज़रूरत है तो बाजरा, ज्वार या रागी का आटा ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए आप मल्टीग्रेन आटा भी आजमा सकते हैं, जिसमें कई अनाजों का संयोजन होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, कब्ज़ की परेशानी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए। दशक कब्ज़ की परेशानी को दूर करने के लिए आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करना फ़ायदेमंद होता है। जैसे नंबर 1, फाइबर युक्त आहार जैसे फल, जैसे पपीता, सेब, नाशपाती, अमरूद, केला, अंजीर और संतरा। सब्ज जैसे पालक, पथी, शलगम, काजा, चुकुर और भिंडी। अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन ब्रेड। दालें जैसे चना, राजमा और मूंग की दाल। नंबर 2, प्राकृतिक रेचक पदार्थ जैसे इसबगोल। रात को सोने से पहले गर्म पानी या दूध के साथ अलसी के बीज रोज़ाना 1 चम्मच अलसी के बीज पानी के साथ ले किशमिश रात को पानी में भिगोकर सुबह खाएं। नंबर 3, दही और प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ। दही पाचन को सुधार है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है। नंबर 4, तरल पदार्थ। दिन भर में अधिक मात्रा में पानी पिए। कम से कम 8 से 10 गिलास गर्म पानी पीना विशेष रूप से लाभदायक होता है। हर वक्त चाय और नींबू पानी भी कब्ज़ में मददगार हो सकते हैं। नंबर 5, घरेलू नुस्खे जैसे गुनगुने पानी में नींबू और शहद। सुबह खाली पेट पिएं, गुनगुने दूध में घी, रात को सोने से पहले लें। नंबर 6, अधिक तेली और मसालेदार भोजन जैसे कि खाने से बचे। अत्यधिक तला बना, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, यह पाचन को बाधित कर सकता है। इन खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन से कब्ज़ की परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और योगासन भी पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। धन्यवाद।